तो अभी इसके ऊपर देख रहे थे हम, इसके ऊपर ये फीचर्स किस तरह से काम करेंगे और हम अपने डेली बेसिस के टास्क इस पर कैसे निपटा सकते हैं। क्रिएट जनरेट सिग्नेचर, तो इस पर क्लिक करेंगे जनरेट सिग्नेचर के ऊपर, तो आप अपना सिग्नेचर कोई बना लें। जैसे मैंने अपना बना लिया राशिद अली के नाम से, और यहाँ पे क्लिक करके ये सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम आ गए इसके सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमसे कह रहा है कि किस तरह का सिग्नेचर आप इसमें बनाना चाह रहे हैं। आर टाइप का बना रहे हैं इसकी 1 2 3 जो भी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट सिग्नेचर के हवाले से देख रहे हैं कि इसमें कितने आप इसमें ऐड कर सकते हैं लेटर्स वगैरह। 3 लेटर्स में देखना चाह रहे हैं, 4 में देखना चाह रहे हैं, जितने में देखना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको यहाँ पे इसको क्लिक करना है टेक्स्ट सिग्नेचर पे। ड्रॉ सिग्नेचर में अगर आप सिग्नेचर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो जैसे आप अपना सिग्नेचर इसके अंदर बना लें। ठीक है, तो अब ये सिग्नेचर आपका जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंडू करके दोबारा से ट्राई करना चाहें दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। क्लियर कैनवास कर लें, जैसे दोबारा ट्राई करना चाहें। अब ये एक फ़ोटो के फॉर्मेट में आप सिग्नेचर डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर से, ताकि फिर सिग्नेचर जैसे आपको किसी असाइनमेंट पर या किसी नोट्स पर लगाना है तो एज ए पिक्चर के तौर पर लगा सकें। डाउनलोड करने का तरीका सिंपल, डाउनलोड पे क्लिक कर लें। अगर इसको रीसाइज़ करना है तो रीसाइज़ कर लें, रीसाइज़ पे क्लिक कर लें। साइज़ इसका बता दें कि पिक्सल में कितनी विड्थ और हाइट में हो। सपोज टू बी अगर आप इसको कह रहे हैं कि ये 200 बाय 100 पर हो तो 15 KB इसका फाइल साइज़ है, तो फाइल साइज़ बढ़ा के हम 30 KB कर देते हैं। डाउनलोड सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी इमेज एक डाउनलोड हो जाएगी जिसमें ये हमारा सिग्नेचर हुआ होगा। ठीक है ना, और इसको फिर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से सिग्नेचर हम इसके अंदर बना के लगा सकते हैं। अब ये साइज़ जो है इसका आपने ये रखा है इसलिए इस तरह से आ रहा है। अगर आप इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा के अच्छी क्वालिटी में लेना चाहेंगे तो अच्छी क्वालिटी में भी ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके अगर आप इसको थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में चाहते हैं, 30 की जगह आप चाह रहे हैं कि 200 KB की साइज़ में हो, तो इस पर डाउनलोड कर लें तो पहले से अच्छा इम्प्रूव रिज़ल्ट आएगा इसका। अब ये दूसरी फाइल आई है इसकी, तो इसका रिज़ल्ट उससे बेहतर ही होगा। ठीक है, ये इसका, और इससे अच्छी क्वालिटी पे बनाना चाहते हैं तो ये आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। जिस क्वालिटी में भी आप बनाना चाह रहे हैं तो ईज़िली आप इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है जो आप इसमें क्वालिटी में बनाना चाहते हैं। इसकी क्वालिटी को यहाँ से इम्प्रूव करें, साइज़ को यहाँ से इम्प्रूव करें, तो ये सिग्नेचर आपका इसमें बन के आ जाएगा। सिग्नेचर के बाद हम दोबारा चलते हैं इसके मेन पेज के ऊपर। फिर हमारे पास आता है इंक्रीज़ इमेज साइज़। अच्छा, अब ये तो इसी में ऑप्शन अच्छा था कि हम इसी को यूज़ करते जनरेट करके, या AI फ़ोटो एनहांसर यूज़ करें। अच्छा, अब इसको यूज़ करते हैं एक और इमेज के ऊपर। जैसे इंक्रीज़ इमेज साइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी किसी भी इमेज का साइज़, पहले आप इमेज को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर हम पहले सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद अब आप यहाँ पे से कोई भी इमेज सेलेक्ट करें जिसका साइज़ आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी हम जैसे ये एक इमेज इसके अंदर मौजूद है, इस पर राइट बटन दबाते हैं और उसका साइज़ नोट कर लेते हैं कितना है। 179 किलोबाइट की, तकरीबन 180 किलोबाइट बन रहा है इसका साइज़। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, और ये सिलेक्ट हो गया हमारे पास इमेज। अब यहाँ पे इसका साइज़ रिक्वायर्ड है 202, इतना बढ़ाना चाह रहे हैं। विड्थ और हाइट भी आ रही है। पिक्सल्स में आप इसको जो है कितना इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। अभी किलोबाइट्स में बढ़ेगा। सपोज़ हम इसका साइज़ बढ़ा के 600 किलोबाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एंटर रिक्वायर्ड इमेज साइज़ इन KB, तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो पिछली वाली क्लास में हमने देखा था इमेज के साइज़ को कम करना, इसमें इमेज साइज़ बढ़ेगा कैसे, ये हम नोट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो देखिए इसने इस इमेज को 600 किलोबाइट का बना दिया। डाउनलोड करने पे आप देख सकते हैं इस इमेज को यहाँ पर। तो पहले जो इसका ओरिजिनल वर्जन था और इस वर्जन के जो साइज़ में काफ़ी फ़र्क आ गया है। यहाँ से क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे और देखेंगे 600 किलोबाइट एग्जैक्ट इसका साइज़ कर दिया है। तो कल हमने ये देखा था कि भाई उसका साइज़ कम कैसे करना है, तो आज हमने देखा कि उसका साइज़ बढ़ाना कैसे।
ठीक है, तो ये इमेज इसकी क्वालिटी भी पहले से इम्प्रूव हो गई है, यानी कि जो लास्ट टाइम ये वाला जो नीचे इमेज था उसकी क्वालिटी के मुकाबले में जो 600 किलोबाइट की साइज़ है उसकी क्वालिटी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, क्योंकि वो उसका पिक्सल उसमें बढ़ जाता है। और ये देखिए, ठीक है, तो ये साइज़ आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, दोबारा चले जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद है AI फ़ोटो इन्हेंसर। इन्हेंसर मतलब फ़ोटो की क्वालिटी को इन्हेंस करेगा। तो कहाँ चला गया ऑप्शन, यहाँ से आ गए AI फ़ोटो इन्हेंसर के ऊपर, इंक्रीज़ इमेज क्वालिटी। अब देखो, क्वालिटी पे जब बात होगी तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी इसको पहले समझें। अभी हम पिक्चर में चल के कोई पिक्चर देखते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ब्लर हो, ऐसी पिक्चर जो आपने ली है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ब्लर आ रही है, तो ऐसी सूरत में ये हम लोड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये फ़ोटो लेते हैं अभी हम और इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, इसकी क्वालिटी नोट कर लें आप, सही है। अब इस फ़ोटो को, बॉय03 फ़ोटो को हम देंगे इसको कि ये इसकी क्वालिटी को इन्हांस कर दे। क्लोज कर देते हैं, सेलेक्ट इमेज करते हैं, ठीक है, और यहाँ से पिक्चर्स पे चले जाते हैं। पिक्चर्स पे जाने के बाद ठीक है, और उसको लेके ओपन कर देते हैं। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ये इसको रिस्टर, देखा आपने, नोट किया आपने क्या क्वालिटी थी उसने बना दी। अब डाउनलोड कर लेता हूँ, प्रीव्यू ओरिजिनल करेंगे एंड ये देखिए ओरिजिनल ऐसी थी और इसने इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके ऐसा कर दिया। डाउनलोड इमेज कर लें, कह रहा है कि इसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक ऐड देखना होगा, फिर आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है, इससे इनको कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे। बहरहाल ये ऐड देख के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहरहाल यहाँ से आप पिक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर किसी इमेज की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं है। रीसाइज सिग्नेचर, भाई अब जो सिग्नेचर बनाया उसके साइज़ को दोबारा से सेटअप करने के लिए यहाँ देख लीजिएगा, रीसाइज इमेज इन सेंटीमीटर, रीसाइज इमेज इन 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये क्या है, ये मतलब जैसे अगर कोई आप सेंटीमीटर में रीसाइजिंग करना चाहते हैं, पिक्सल में नहीं करना चाहते, तो डायरेक्ट इन दो ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक एडिटिंग टूल में आ जाते हैं, ब्लर बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, पहले से शुरू करते हैं ब्लर बैकग्राउंड पे। तो ब्लर बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है ब्लर इमेज बैकग्राउंड ऑनलाइन। अब कोई इमेज हम इसको देते हैं जिसको इसका हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड उसका ब्लर कर दें ताकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्लियर नज़र आए। सो ये काम करने के लिए वैसे हमें खुद से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये हमें खुद ही करके दे देगा। तो अब यहाँ पर हम इसकी एक इमेज लेते हैं जिसके बैकग्राउंड को हम ब्लर करना चाहते हैं। सो ये एक इमेज है, इसका बैकग्राउंड क्लियर है, इसको हम ब्लर करना चाह रहे हैं या पिक्चर्स पे देख लेते हैं। अरे यार, ओके, इसके बैकग्राउंड को ब्लर करना चाह रहे हैं एक इमेज, ठीक, इसको हमने यहाँ पे ले लिया, इसका बैकग्राउंड नोट कर लें भी आप, ठीक है, ये देखें इसने ब्लर कर दिया इसके बैकग्राउंड। अब कितना ब्लर करना है, ये गॉसियन ब्लर अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और अगर आपको गॉसियन ब्लर नहीं करना है, मोशन ब्लर अप्लाई करना है, तो मोशन ब्लर में डिस्टेंस और प्लस में सैंपल, प्लस में एंगल, नहीं बाहर जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं, गॉसियन ब्लर भी कर सकते हैं और इसमें मोशन ब्लर भी कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड कर लें ये इमेज, इसी तरह से आपके पास डाउनलोड हो जाएगी बैकग्राउंड ब्लर करने के हवाले से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर, अगर हम नेक्स्ट उसमें देखें, रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को रिमूव कर देना, सही है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे, अब किसी भी एक इमेज लेते हैं जिसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है,
तो यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पे जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है या कोई भी पिक्चर है जिसका बैकग्राउंड हम रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, ये पिक्चर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, ये पिक्चर है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन, और ये देखिए इसका बैकग्राउंड अभी रिमूव कर देगा इसमें से। ये देखिए इसने इसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव कर दिया। अब इस पर बैकग्राउंड में कौन सा बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, ब्लू लगाना चाह रहे हैं, इस तरह से जो भी लगाना चाह रहे हैं आप इजी कर सकते हैं। कस्टम कलर करके अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड खुद बना लें, जैसे कि हल्का सा इस तरह का बैकग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद आप डायरेक्टली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सही। इसके बाद रिमूव बैकग्राउंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसके अंदर रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोटो। अब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ़ोटो में से रिमूव करना है, सही। सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ चले जाते हैं। इसके बाद डाउनलोड्स में चले जाते हैं। ओके, ये फ़ोटो ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि किस ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करना चाह रहे हैं। लेट सपोज ये हेडफोन्स वगैरह यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई जूम सेटिंग्स भी देख सकते हैं आप, इसकी ब्रश साइज़ भी देख सकते हैं। ये ब्रश देख ले इतना बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो इसको भी हम क्लिक कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसके ऊपर, ये सही है, ठीक है। तो अंडू कर देते हैं, प्रोसेसिंग इमेज पे क्लिक करके वापस से आ जाएगा। ओके, अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो हम चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा ब्रश साइज़ बढ़ा लेते हैं, मोबाइल को सेलेक्ट कर देते हैं, सही क्लिक नहीं हुआ। क्लिक होना सही ज़रूरी है, अगर क्लिक सही नहीं हो रहा है तो वो उसको सही तरीके से रिमूव नहीं कर सकेगा। तो आपको पहले इमेज का पर्टिकुलरली एरिया को सही तरह से सिलेक्ट करना लाजमी है। वो सही तरह सेलेक्ट होगा तो ही जाके वो उसको रन कर सकेगा। चलो इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली जो कंटेंट रिमूव करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें, और थोड़ा सा साइड का एरिया भी सिलेक्ट कर लें ताकि उसको वो एरिया मर्ज करके समझने में आसानी हो। फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप इमेज पर। तो इस तरह से जैसे हमारे चेहरे पर ये पिंपल्स आ जाते हैं या कोई निशान आ गया, थोड़े थोड़े से पिंपल्स होते हैं, उनको भी रिमूव करने के लिए अच्छा रहेगा टूल बार। तो यहाँ से आप इसको दोबारा से बैक कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेंगे इमेज तो ये इसमें से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से हम वापस चलते हैं पीछे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर रिमूव ऑब्जेक्ट आ गया, ऐड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन फोटो। किसी डॉक्यूमेंट पर डेट ऑफ बर्थ और फोटो ऐड करनी हो तो उस पर क्लिक करेंगे, ऐड नेम डेट टू फोटोज़ ऑनलाइन। अब ये थोड़ा देखते हैं इसको किस तरीके से है। तो एक फ़ोटो हम लेते हैं, उसके ऊपर हम इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जैसे एक फ़ोटो हैगा, इसके ऊपर अभी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ठीक है यहाँ पर ये चीज़ है, आप इसको कैसे करेंगे। तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, प्रॉपर नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये कह रहा है भाई ठीक है, नेम क्या लिखना चाह रहे हो, सपोज टू बी मिस एंजेलिना जोली, 14 February
20,000, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब ये कह रहा है कि इसका कलर वगैरह देख लो और क्या चीज़ चाह रहे हो। प्लस में ये जो तुम इस पर लगा रहे हो ऐड एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस चाहिए तो नीचे की तरफ ऐड कर लो इसको इस तरीके से। बाज़ू का ऐसे रिक्वायर्ड होता है हमें चीज़ों में, और अगर उसी पे अप्लाई करना है तो यहीं से ऐड कर सकते हो। फॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कम कर लो, 10 का कर लो। डेट ऑफ बर्थ, नाम थोड़ा सा और छोटा करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है। बड़ा करना है तो बड़ा कर लो और 7 नेक्स्ट कर दो। सेव हो गया ये। अब इसकी पिक्सल्स पे देख लो, इसकी विड्थ और हाइट के। इसकी विड्थ जो है ओवरऑल ये है, हाइट ये है, साइज़ इसका ये बन रहा है। साइज़ इसका इन्हांस करना है इमेज का साइज़ केबीज़ में, तो यहाँ से बढ़ा लो और फिर इसको डाउनलोड कर लो अपने पास। तो इस तरह बाज़ औक़ात किसी डॉक्यूमेंट पे आपको डायरेक्टली कोई टेक्स्ट लिखना हो, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया है, कुछ और लिख दो उसकी जगह पे, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ की जगह। बाहर बैठो, चल भैया आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई। अब यहाँ से पीछे आ जाए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन, रोटेट इमेज। अब कोई इमेज है आपके पास, उल्टी आ गई, सीधी आ गई, सीधी आ गई तो उसको उल्टा करना है, उल्टी आ गई तो सीधा करना है। कैसे करेंगे? जैसे कोई भी इमेज है, अगर आपको वो सपोज टू बी उल्टी दिखाई दे रही है, मेरे पास अभी सारी इमेज सीधी है, कोई उल्टी है नहीं, लेकिन चलो मैं करके बता देता हूँ। सीधी इमेज को उल्टा करना है तो यहाँ पे देखिए, इसको घुमा सकते हैं आप, लेफ़्ट पर, राइट पर, इस तरीके से राइट पर, और जिस तरह से उसको सेट करेंगे उसको फिर डाउनलोड कर लें। अच्छा, कितनी डिग्री पे घुमाना है? 0 से लेकर 360 डिग्री होते हैं। सपोज आप 30 डिग्री पे इसको रखना चाह रहे हैं, ऐसे ही डाउनलोड कर लें, ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगी इमेज, ठीक है। सीधा उल्टा ये आप यहाँ से कर सकते हैं। रोटेशन के बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्लिप इमेज। अच्छा, फ्लिप और रोटेट एक ही बात है। फ्लिप क्या होता है? देखो, ये मेरा हाथ ऐसे नज़र आ रहा है, इसको हमने फ्लिप कर दिया। मेरा हाथ ऐसे नज़र आ रहा है, ये फ्लिप कर दिया। तो ये इसी तरीके से है। रोटेट में आप चारों तरफ से एंगल से घुमा सकते हैं अपनी मर्जी से। फ्लिप ये होगा कि जैसे ये इमेज है, इसको हमने ओपन किया, अब इसको हम फ्लिप करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये ऐसे था तो ऐसे घूम गया, और अगर ये उल्टा होता तो ऐसे सीधा हो जाता। तो फिर जिस तरह फ्लिप करके आप डाउनलोड करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास है फ्लिप के बाद वाटर मार्क इमेजेस। अब वाटर मार्क इमेजेस में मतलब बैकग्राउंड में कोई इमेज कि आपके वाटर मार्क देना है, उसके हिसाब से बना सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे, बाज़ों का हम अपना सिग्नेचर भी शो करना चाहते हैं ना किसी इमेज के अंदर। तो जैसे अब ये हमारा इमेज है और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कह रहा है कि इसका वाटर मार्क बना लो भाई, तो कह रहा है टेक्स्ट में भी बना सकते हो वाटर मार्क और इमेज में भी बना सकते हो। तो टेक्स्ट में अगर बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राशिद अली और इसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये इसका वाटर मार्क बन जाएगा। इसके ऊपर कर दिया हमने यहाँ पे कहीं पे टेक्स्ट पे। इसका कलर वगैरह डिसाइड कर लें कैसा रखना है। तो यहाँ पे कलर आ रहा है हमारे पास, रेड आ रहा है, ये ब्लू आ रहा है, इसी पे क्लिक कर लें। यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, टॉप पे नज़र आए, लेफ्ट पर, राइट पर, ठीक है ना। चारों तरफ से, या जो नहीं चाहिए इससे वो इसके हटा दो। फिर यहाँ से बॉर्डर अगर इसका नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह का एक बना सकते हैं। और अगर इसको हम अप्लाई टू ग्रेड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से भी अप्लाई हो जाएगा वाटर मार्क बनाने के लिए। फिर इसमें कितना आपने इसको सीधा रखना है, टेढ़ा रखना है, या इस तरह से कम ज़्यादा करना है, यहाँ से नज़र आएगा, ठीक है। ब्लू पे करना है तो ये देखिए इस तरह से। बाज़ औक़ात किसी को आप इमेज भेज रहे हैं तो इस तरह के कोई भी नाम निशान लगा के आप उसको भेज सकते हैं। ये फॉन्ट यहाँ पे आप देख लें कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। कलर यहाँ से देख लें कौन सा चाहिए। ऑपेसिटी देख लें, जितनी ऑपेसिटी ज़्यादा करेंगे उतना गहरा हो जाएगा, कम करेंगे उतना हल्का हो जाएगा ये। तो जितनी मैं बढ़ाता जा रहा हूँ ऑपेसिटी, फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है कम करना है, ठीक है। तो ये आपके इख्तियार में है, जैसे चाहे कर सकते हैं। टेक्स्ट पे स्ट्रोक लगाना है तो किस कलर का स्ट्रोक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देख लें स्ट्रोक के साइज़ को बढ़ाना है, कैसे करना है यहाँ से देखें। ऐड टेक्स्ट था, ऐड कर दिया आपने, फिर दोबारा टेक्स्ट लिखना है तो वो लिख दें, जो 2-3 टेक्स्ट हो जाए। इमेज एज अ वाटर मार्क लगाना है, कोई लोगो आपका है वो आप लगाना चाह रहे हैं तो देखो अभी हम एक लोगो लगा लेते हैं। जैसे मेरे पास ये, इसके पिक्चर के बैकग्राउंड में मैं एक लोगो लगा देता हूँ, जैसे ये वाला लोगो लगाना है। तो ये क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे ये लोगो आ गया इसके ऊपर, ठीक है। अब ये लोगो लगा के मैंने इसको ऐसे कंट्रास्ट इसकी बढ़ानी है, ऑपेसिटी कम करनी है। ऑपेसिटी से क्या होगा, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो उसको कहीं भी बैकग्राउंड में हम इजीली ऐसे करके लगा सकते हैं। तो ये देखें, सही है, समझ में आ गई। टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। टेक्स्ट हटाना है तो यहाँ से इसको रिमूव कर दें, टेक्स्ट हट जाएगा, ये नज़र आ रहा है। इधर बैकग्राउंड में लगा दें, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। पूरी इमेज पे दिखाई देना है तो पूरी इमेज पे फिर ऐसे करके आपको उसको इनलार्ज करना होगा और ऑपेसिटी को यहाँ से आ रही बात, यानी कि सिर्फ अपने सिग्नेचर या अपनी शनाख्त दिखाने के लिए। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, इमेज आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है। देखो ये सारे वो यूजफुल टूल्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों को करने की, तो आपको पता होना चाहिए। रोटेट के बाद फ्लिप हो गया, वाटर मार्क हो गया, फ्री हैंड क्रॉप। अच्छा, फ्री हैंड क्रॉप मतलब अपनी मर्जी से कहीं से भी क्रॉप कर लो, ये खुद ही करके देख लेना, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फ्री हैंड क्रॉप में ये होता है कि इमेज है आपके पास, उसका कोई भी एरिया, कितना हिस्सा आपको उसको उसमें से निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये इमेज है, अब इस इमेज को ले लिया हमने, इसके अंदर अब यहाँ आ रहा है अनडू, जूम इन, जूम आउट, रीसेट जूम, क्रॉप कर दिया इसको हमने क्लिक करके। अब यहाँ से क्लिक करके कितना हिस्सा आपको क्रॉप करना है सेलेक्ट कर लें उसको। ये हिस्सा इसमें से हमने निकाल लिया, तो कोई भी सिलेक्टेड एरिया उसमें से निकालना, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्री हैंड क्रॉप के बाद आ जाता है सर्किल क्रॉप। अब एक सर्किल की शेप में कोई भी आपने इमेज निकालना है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। वो कब पड़ती है देखिएगा, अभी बताता हूँ आपको। जैसे अभी वो लोगो था हमारा, उस लोगो में क्या हो रहा है कि वाइट बैकग्राउंड भी आ रहा है, या इस तरह से इस इमेज में से ये हमें डीपी के लिए इमेज निकालना है पर्टिकुलर इमेज में से, तो जस्ट आप इस पर सेलेक्ट करेंगे और क्रॉप कर देंगे, तो क्रॉप करके ये डाउनलोड भी कर देगा आपके पास, और ये देखेंगे आपके पास डाउनलोड होके आ गया। दैट्स ऑल। ये कहीं भी लगाएंगे, जैसे सर्किल में इमेज आपका नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो सर्किल में कभी भी कोई शेप आपको निकालना हो इमेज का, और उसी चक्कर से उसी तरीके से करना हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ से क्लिक करके इमेज पीआई टूल्स। उसके बाद सर्किल के बाद स्क्वायर में करना है इसको, ठीक है। फिर राउंड कॉर्नर्स के साथ करना है, फिर मर्ज फोटो एंड सिग्नेचर। अब दो चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए हमें, तो पहले सिग्नेचर बना लो अपना, फिर उसको क्रिएट सिग्नेचर करके उसके साथ मर्ज कर देंगे। उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड सिग्नेचर कर लिया मैंने, सॉरी सिग्नेचर मेरे पास डाउनलोड हो गया है, इसके अंदर रखा हुआ है। अब चलते हैं उस फीचर की तरफ जिसको यूज़ करना है, मर्ज फोटोज़ एंड सिग्नेचर। सेलेक्ट फ़ोटो करेंगे यहाँ से, जो फ़ोटो आपने लगाना है, और जो सिग्नेचर ऐड करना है वो लगाएंगे आप यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों मर्ज हो गए एक ही फ़ोटो के अंदर। अब इसमें से कुछ हिस्सा आपको क्रॉप करना है, तो कितना हिस्सा क्रॉप करना है वो यहाँ से आप क्रॉप कर लें, यहाँ से आप क्रॉप कर लें, ठीक है, यहाँ से क्रॉप कर लें, कॉपी मैच कर, ठीक है। इसमें से कुछ क्रॉप करना, क्रॉप कर लें, डाउनलोड कर लें, तो ये फ़ोटो इसी तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सर्किल क्रॉप हो गया। ज्वाइन मल्टीपल इमेजेस, अब दो तीन इमेजेस हैं, उनको मिला के एक इमेज बनाना है, तो सेलेक्ट और ड्रॉप इमेजेस हेयर, कोई दो भी तीन इमेजेस आप इसमें देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों स्टाइल में आप बना सकते हैं। लेट सपोज अगर हम दो इमेजेस ले रहे हैं, तो अभी हम इसके साथ एक इमेज ये ले लेते हैं, कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे, और एक इमेज ये ले लेते हैं। दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करके कर दिया अपलोड। तो और भी ऐड करना है इसके अंदर, तो तीसरा फ़ोटो भी आप इसके अंदर ले लें, एक हमने ये ले लिया इसके अंदर, ठीक है। जितने चाहें ऐड कर लें, और फिर इनको आप वर्टिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम इनको कर देंगे, चलो हम ज्वाइन कर देते हैं इन तीनों को ही, ज्वाइन, सही है, तीनों फ़ोटोज़ ज्वाइन हो गए। अब ये जब तीनों फ़ोटोज़ ज्वाइन हो गए, तो आप इसी तरह से ये पूरा का पूरा जो डाउनलोड कर सकते हैं। सम टाइम बैनर्स वगैरह के लिए
या आपको एक के नीचे एक दिखाना था तो इसको वर्टिकल कर दें और इसको ज्वाइन कर दें, तो ये इसको एक के नीचे एक ज्वाइन कर देगा। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना, किसी भी हवाले से फोटोज़ को ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके बाद है स्प्लिट इमेज। अब किसी इमेज को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अभी हम यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, अब इस इमेज को कहाँ से स्प्लिट करना है, जैसे इसको यहाँ से स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर दें यहाँ पे, तो वो इमेज इतने टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करने के बाद इसके हम डाउनलोड नाउ करेंगे तो इसके ये इतने सारे टुकड़े जो हैं इसके डाउनलोड होंगे। समझ रहे मेरी बात? मतलब किसी को इमेज आपको स्प्लिट करके देना है तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करके डाउनलोड ऑल करेंगे तो ये सारे एक इमेज के इतने टुकड़े बना के दे देगा, जो किसी को फिर बाद में सेंड करने में आपको आसानी रहेंगे। पूरे इमेज को भी सिलेक्ट करके स्प्लिट करा सकते हैं जैसे आप चाहें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिट इमेज के बाद है इमेज कलर पिकर। खैर किसी भी इमेज का कलर पिक करने के लिए मतलब सिंपल सा ये है टूल, इसके अंदर कोई भी आपको कलर चाहिए, उस कलर का कोड चाहिए ताकि आप फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो जैसे कि ये इमेज हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, अपलोड किया, अब इसमें जो कलर स्कीम यूज़ हो रही है वो हमें यहाँ निकाल के दे देगा ये। आप ये कलर स्कीम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, उनके कोड्स भी दे रहा है आपको निकाल के। ठीक है, यानी कि इस कलर का कोड क्या है, इस कलर का कोड क्या है, इस कलर का कोड क्या है। मतलब आप कोई बैनर बनाना चाह रहे हैं किसी दूसरे बैनर की कलर स्कीम देख के, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड न्यू इमेज कर लें, जैसे कोई भी बैनर आपने नेट से लिया या आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका कलर स्कीम बहुत अच्छा है, मैं भी इस कलर स्कीम को यूज़ करूँ, कलर स्कीम क्या है, तो उसको ओपन करेंगे। वो जब लोड होगा तो उसमें जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं जितने भी, उन सबको कलर्स आपको निकाल के देगा। उन कलर्स के यहाँ से आप कोड ले सकते हैं और अपने बैनर में वो कोड डालेंगे तो आपको ये कलर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर मेटा डेटा, व्यू मेटा डेटा, रिमूव मेटा डेटा, क्रॉप पीएनजी। अब मेटा डेटा को तो भी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है। क्रॉप पीएनजी, अब किसी भी पीएनजी फाइल को आपको क्रॉप करना है, पीएनजी फाइल स्पेसिफिकली पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जिनकी टाइप पीएनजी होगी, जेपीजी को नहीं करेगा, पीएनजी को करेगा, दैट्स दिस फाइल। तो किसी भी पीएनजी फाइल को आपने क्रॉप करना है तो दैट सेलेक्ट करें और उसको आप इसके ऊपर जो है क्रॉप कर सकते हैं। वो क्रॉप करके फिर जितना हिस्सा आपको क्रॉप करना है सेलेक्ट करके उस हिस्से को क्रॉप करके यहाँ से आप उसका डाउनलोड कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर हिस्सा उसमें से डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, चलें इसको आज इतना ही रखते हैं। सारे हमने बेसिक एडिटिंग के जो टूल होते हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पर रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारे हमने कर लिए।